पापा, ये आप कहाँ ले आए हैं? ये स्टेशन तो बहुत ज़्यादा डरावना है और यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। हम ही बस यहाँ उतरे हैं। आदि ने आसपास देखते हुए कहा, सच में ये आपका कैसी जगह ट्रांसफ़र हो गया? ये तो बिल्कुल खंडर स्टेशन है। नीरज की बीवी आराधना ने शिकायत करते हुए कहा, आराधना, क्या खंडर? देखो कितना सुंदर है। आसपास हरियाली है, सुंदर पेड़ हैं और अपना क्वार्टर भी ठीक इतना ही सुंदर होगा। चलो चलते हैं। बैग को उठाते हुए नीरज ने कहा और स्टेशन से बाहर की ओर जाने लगा, जिसके पीछे पीछे आराधना और आदि भी जाने लगे। नीरज, जो कि पेशे से एक स्टेशन मास्टर था और उसका ट्रांसफ़र एक बहुत ही नाम था बेगुन कोदोर। इस पे से बस 2 ही ट्रेन गुजरती थी, एक दोपहर को और एक रात के 9:30 बजे। उन्हें वहीं स्टेशन के पास रेलवे की तरफ से एक क्वार्टर मिला था, जो कि देखने में ठीक ठाक सा था। अपना सारा सामान रखकर वो आराम करने लगे। दोपहर की ट्रेन जा चुकी थी और उनकी ड्यूटी का टाइम होने वाला था। रात की ट्रेन आने वाली थी। रात के करीबन 8 बज रहे थे। नीरज स्टेशन पर यूं ही टहल रहा था। अंदर ऑफिस में बैठे बैठे वो काफ़ी थक गया था। आसपास का इलाका अब हद से ज़्यादा डरावना लग रहा था। जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। बचा कुचा स्टाफ जा चुका था और आसपास से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जो नीरज को और भी ज़्यादा डरा रही थी। आवाज़ें कीड़ों की और कभी कभी सियारों की। जब से वो स्टेशन पर आया था तब से उसे बस 1-2 लोग ही दिखाई दिए थे और रात के वक्त तो वो भी नहीं थे। रात के 9:30 बजे की ट्रेन स्टेशन पर रुकती नहीं थी। वो बस तेजी से यहाँ से गुजर जाती थी। उसके गुजरने के बाद अपने बाकी काम निपटा वो जा सकता था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे वो अंधेरा और ज़्यादा घना होता जा रहा था और ना जाने कैसे पर आसपास एक अजीब सी मनहूसियत फैल रही थी, जिससे नीरज के अचानक से ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। वैसे तो वो भूत प्रेतों पर मानता नहीं था, पर ऐसी सराउंडिंग्स किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थी। 9:30 बजने वाले थे। नीरज एक बेंच पर बैठा था कि तभी दूर से एक रोशनी आती नजर आई और हॉर्न की आवाज़ चारों तरफ गूंजी। हवा को चीरती हुई ट्रेन स्टेशन पर आई और तेजी से जाने लगी। आखिरी डब्बा आने ही वाला था कि तभी एक अजीब सी चीज़ नीरज ने नोटिस करी। स्टेशन के अंतिम छोर से एक औरत सफ़ेद लिबास में उस ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ रही थी और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। नीरज उठा और वो उसे बस कहने ही वाला था कि ये ट्रेन यहाँ नहीं रुकती कि तभी उसने एक चीज़ देखी। उस औरत के भागने की रफ्तार उस ट्रेन की रफ्तार से मिल रही थी, यानी कि वो औरत बिल्कुल उस ट्रेन की रफ्तार जितनी ही तेज़ थी, जो कि काफ़ी चौंकाने वाली बात थी। नीरज वहीं खड़ा बस उस औरत की तरफ देख रहा था। वो औरत भागते हुए उस ट्रेन का पीछा कर रही थी और 2 पलक के झपक के साथ वो उसके नज़रों के सामने से गुजरी। वो उसे देखता रहा। जैसे ही वो ट्रेन स्टेशन से गुजरी वो स्टेशन के दूसरे कोने में खड़ी हो गई। ट्रेन के जाने के बाद फिर से उस स्टेशन पर पूरी शांति हो गई और अब एक अजीब सी चुप्पी उस पूरे इलाके में फैली। कुछ ऐसी चुप्पी जो नीरज को कुछ इशारा कर रही थी। नीरज डरा हुआ था। उसके पैर जम से गए थे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस औरत की तरफ बढ़े और उससे पूछे कि वो कौन है। तभी वो औरत कुछ गुनगुनाते हुए जंगल में चली गई और धीरे धीरे उसके गुनगुनाने की आवाज़ उसी की तरह जंगल में गुम सी हो गई। ये बात नीरज ने किसी को बताई नहीं। वो चुपचाप अपने क्वार्टर में गया और सो गया। अगले दिन वो स्टेशन पर बस उसी औरत के बारे में सोच रहा था। दोपहर की ट्रेन आकर गुजरी, कुछ न हुआ और अब धीरे धीरे कर सूरज छुपने लगा और अंधेरा अपनी बाहें फैलाकर आने लगा। नीरज को बहुत डर लग रहा था। वो ऑफिस के अंदर से ही देख रहा था। ठीक 9:30 बजे वो ट्रेन आई
और जैसे ही लास्ट डिब्बा आया वो औरत भागते हुए फिर उस ट्रेन का पीछा करने लगी, बिल्कुल हवा सी तेज। सफ़ेद लिबास में बाल उसके पूरे खुले हुए थे और उसकी मौजूदगी एक अजीब सी मनूसियत लेकर आती थी जिसे नीरज महसूस कर पाता था। उसे अब यह पता लग गया था कि स्टेशन पिछले 10 सालों से बंद क्यों है, और अब जब खुला तो इसका पिछला स्टेशन मास्टर नौकरी छोड़कर चला क्यों गया। उसे भी लग रहा था कि उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, पर वो क्या कहकर छोड़ता कि उसे वहाँ एक आत्मा दिखाई दे रही थी और वो डर गया। इससे तो लोग उस पर हंसेंगे। उसने मन को समझाया और सोचा वो उसे कुछ भी नहीं कहती, वो बस आती है और चली जाती है। एक तरह से वो पूरा सेफ है। उसने घर पर इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया, और अगर वो जिक्र करता तो उसके घर वाले टेंशन में आ जाते। वक्त ऐसे ही बीतने लगा। अब ये चीज़ धीरे धीरे नीरज के लिए आम सी होने लगी थी। इन सब चीज़ों में वो एक और चीज़ नोटिस कर रहा था कि जब भी ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो उसकी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद होते हैं। खैर, वक्त यूं ही गुजरता रहा। बीच में कई बार आदि जिद करता कि वो भी रात को पापा के साथ चलेगा, पर हमेशा नीरज उसे डांट कर चुप करा देता। हालांकि उसे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, पर वो कर भी क्या सकता था। ऐसी रातें अब नीरज के लिए बिल्कुल आम सी हो गई थी, पर आज कुछ अलग सा था। जैसे ही नीरज निकलने लगा, उसकी बीवी आराधना आई और उसके हाथ में एक धागा बांधते हुए बोली, आज अमावस्या की रात है, ध्यान रखना अपना और टाइम से आ जाना। ये सुन नीरज एक पल रुका। आज अमावस्या है, सुना है उस दिन वो शक्तियाँ और भी ज़्यादा ताकतवर होती हैं। क्या करूं, वो सोचने लगा, पर अब उसे जाना ही था। सब कुछ पहले जैसा ही था, पर आज उसे पहले से ज़्यादा डर लग रहा था, और ये क्यों वो खुद नहीं जानता था। ठीक 9:30 बजे ट्रेन आई, और अब जो नीरज ने देखा उससे वो हैरान हो गया। ट्रेन की कोई भी खिड़की दरवाजे बंद नहीं थे, वो सब खुले थे और ट्रेन में कोई भी नहीं था। नीरज ऑफिस से बाहर निकला और ये देखकर हैरान हो गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी उसने सामने से भागती हुई उस औरत को देखा जिसने आज नीरज की तरफ देखा। उसकी वो अंधेरे जैसी काली आंखें जब नीरज ने देखी तो उसके पैर कांपने लगे। वो भागकर ऑफिस में आया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो चुपचाप वहाँ बैठ गया और अपना काम खत्म करने लगा। तभी उसे उस औरत के कुछ गुनगुनाने की आवाज़ आई जो कि उसे हमेशा सुनाई देती थी, पर आज कुछ अलग बात थी। आज वो आवाज़ कहीं जा नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे नीरज के ऑफिस के करीब आ रही थी। नीरज डर से उठा और मेज के नीचे छुप गया। उसके ऑफिस के सामने आकर उसकी वो गुनगुनाने की आवाज़ रुकी और एक हंसी गूंजी। दरवाजे पर नॉक की आवाज़ हुई। नीरज का दिल डर से तेज धड़कने लगा, उसकी सांसें फूलने लगी। वो डर से किसी हवा में झूलते पत्ते की तरह कांप रहा था। कुछ देर बाद वो आवाज़ रुकी और वहीं गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी जो पूरे स्टेशन में यहाँ से वहाँ गूंज रही थी। नीरज के घर से फ़ोन आया। कहाँ पर हो आप? आपको कहा था जल्दी आ जाना। आराधना, आज ना काम थोड़ा ज़्यादा है तो मुझे लेट हो जाएगा, तुम लोग सो जाओ, मैं काम निपटा कर ही आऊँगा। इतना बोल उसने फ़ोन रख दिया और वक्त देखा, रात के 12 बज रहे थे और वो औरत अभी भी उस स्टेशन पर चक्कर काट रही थी। नीरज बस छुपा रहा। अगले दिन की सुबह होने के बाद वो ऑफिस से निकला और भागकर अपने क्वार्टर में गया। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। आराधना ने उससे पूछा कि आखिर वो इतना डरे हुए क्यों है। अब तक आदि स्कूल जा चुका था। नीरज का मन कर रहा था कि वो सब कुछ उसे बता दे,
पर वो डर जाएंगे ये सोचकर उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। वो मन में सोचने लगा कि बस कल अमावस्या थी तो हो सकता है वो ज़्यादा देर तक रुकी हो, और अब से अमावस्या को वो कभी भी स्टेशन पर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नीरज अपने बिस्तर पर लेटा और सो गया। उसे एक सपना आया जिसमें उसने वही स्टेशन देखा और रात के यहीं 9:30 हो रहे थे कि तभी एक औरत की आवाज़ आई जो भागते हुए स्टेशन पर आई। उसके पीछे कुछ आदमी पड़े थे जिनका मकसद शायद नेक नहीं था। वो उस औरत का पीछा कर रहे थे और वो मदद की गुहार लगा रही थी कि तभी दूसरी ओर से ट्रेन आई। उस औरत ने ट्रेन को पकड़ने की पूरी कोशिश करी पर वो नाकामयाब रही। उन आदमियों ने उस औरत को पकड़ लिया और लेकर जाने लगे। स्टेशन मास्टर वहीं खड़ा ये सब होते हुए देख रहा था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे बचा पाए। स्टेशन मास्टर ने अपनी आंखें फेर ली और उस औरत की आवाज़ों को नज़रअंदाज करने लगा। उस औरत की आवाज़ें धीरे धीरे गायब हो गई और वो स्टेशन पहले की तरह फिर से सन्नाटे में डूब गया। पर इसके कुछ दिनों बाद उस स्टेशन मास्टर को रोज़ वो दिखाई देती जो ट्रेन का पीछा करती और उसे पकड़ने की कोशिश करती। अचानक से एकदम वो औरत नीरज का गला दबाने लगी। वो एक झटके से उठा। आराधना उसे उठा रही थी। दोपहर के ट्रेन का वक्त हो रहा था। खाना खाकर वो स्टेशन के लिए निकल गया। फिर से रात होगी और वो औरत उसे फिर दिखाई देगी। नीरज यही सोच रहा था और उस औरत की गहरी काली आंखें उसे याद आ रही थी। खैर यहाँ वहाँ काम निपटाते हुए शाम हुई और फिर शाम से रात। 9:30 बजे की ट्रेन बस आने ही वाली थी और आज नीरज ऑफिस से बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। वो दरवाज़ा बंद किए बस बैठा हुआ था। ट्रेन आकर चली गई। नीरज अपनी कुर्सी से उठा। उसे लगा कि अब तक वो औरत चली गई होगी कि तभी उसे फिर उस गुनगुनाने की आवाज़ आई जो धीरे धीरे उसके ऑफिस के करीब आ रही थी। ऑफिस के दरवाजे पर फिर से नॉक की आवाज़ हुई। नीरज डर से कांपने लगा। आज तो अमावस्या भी नहीं थी तो ऐसा क्यों हो रहा था। अपने मन में ही वो तर्क वितर्क कर रहा था। दरवाजे की नॉकिंग तेज होने लगी, तेज और हद से भी ज्यादा तेज। एकदम से वो दरवाजा खुला। नीरज जोर से चीखा। यह स्टेशन तो सच में काफी ज्यादा वीरान है। अजय ट्रेन से उतरते हुए कहता है। अजय बेगुन कदौर रेलवे स्टेशन का नया स्टेशन मास्टर था। नीरज की रहस्यमय तरह से मौत हो गई थी जिसका कारण आज भी किसी को पता नहीं चल पा रहा था। उसका परिवार वापस से कोलकाता चला गया था। क्या हुआ था उस रात नीरज के साथ और कैसे हुई उसकी मौत, ये आज तक बहुत से लोगों के लिए राज है और शायद राज ही रहेगा।